28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को पहली बार हमारे संसद में भारतीय राजदंड के रूप में स्थापित किया। आइए जानते हैं ये सेंगोल क्या है और सेंगोल का इतिहास क्या कहता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर और हैरानी होगी कि सेंगोल का इतिहास 5000 साल पुराने महाभारत में भी मिलता है। सेंगोल एक राजदंड है। इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक दक्षिण भारत का चोल वंश, जहां सेंगोल पहली बार प्रकट हुआ था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अंग्रेजों से अधिकार सौंपने के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। एक न्याय संगत शासन के प्रतीक के रूप में चोल राजवंश के दौरान पवित्र सेंगोल का उपयोग एक सम्राट से दूसरे सम्राट को अधिकार सौंपने के लिए किया जाता था। 5 फुट लंबा राजदंड, जो सभी को लोकसभा अध्यक्ष के मंच के करीब देखने के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसके ऊपर एक नंदी या बैल की आकृति मौजूद है। यह राजदंड चांदी से बना है और सोने से ढला हुआ है। दोस्तों, 24 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर सेंगोल के विषय में जानकारी देते हुए कहा था कि सेंगोल निष्पक्ष न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों द्वारा पंडित नेहरू को यही सेंगोल देकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया। प्राचीन समय में सेंगोल को धार्मिक गुरु भी धारण किया करते थे। इसके अतिरिक्त राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठते समय इसका प्रयोग किया करते थे और अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल देकर अपनी गद्दी सौंपते थे। आजादी से पूर्व दक्षिण भारत में चोल वंश का साम्राज्य था। चोल वंश का प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंध है। चोल वंश में जब भी सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सौंपी जाती थी, तो इस नए शासक को सेंगोल उसके अधिकार के रूप में सौंपा जाता था। सेंगोल को राज्य में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में उत्तराधिकारी को दिया जाता था और इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया जाता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों के पास सेंगोल हुआ करता था, जिसे कि पुरोहित द्वारा होने वाले राजा या उत्तराधिकारी को दिया जाता था। चोल साम्राज्य में यह सेंगोल ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताते हैं कि सेंगोल तमिल राजाओं के पास होता था। न्याय और सुशासन का प्रतीक रहा है। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अन्य नेताओं की उपस्थिति में अपने आवास पर ग्रहण किया था। सेंगोल की आकृति एक भाले या ध्वज दंड की तरह होती है। सेंगोल को चोल वंश में विभिन्न कलाओं के संगम के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। सेंगोल की लंबाई 5 फीट है। सेंगोल चांदी से बनाया गया है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सेंगोल के ऊपर भगवान शिव का वाहन नंदी की आकृति बनी हुई है। दक्षिण भारत में नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है। नंदी के थोड़ा नीचे 2 झंडे बनाए गए हैं। सेंगोल प्राचीन भारत की झलक को दर्शाता है। जब अंग्रेजों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा की गई, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या इस अवसर पर कोई समारोह किया जाएगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास माउंटबेटन के सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में सी राजगोपालाचारी से बात की। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और वो तमिलनाडु की परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित थे। राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को सेंगोल के विषय में बताया कि किस प्रकार तमिलनाडु में चोल वंश के समय सत्ता के हस्तांतरण पर सेंगोल को एक शासक से दूसरे शासक को दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इस पर विचार विमर्श करके सी राजगोपालाचारी को सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी सी राजगोपालाचार्य को दी गई थी, इसलिए वो तमिलनाडु के सबसे बड़े मठ थिरुववदुथुरई अधीनम के पास गए। मठ ने सेंगोल निर्माण की जिम्मेदारी चेन्नई के एक सुनार वुमिदी बंगारू को दी। वहां के 2 कलाकारों ने सेंगोल का निर्माण किया और सेंगोल के निर्माण के बाद उसे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। सेंगोल के निर्माण में लगभग 1 महीने का समय लगा था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1947 में सेंगोल का निर्माण वुमिदी एथिराजालू और उनके भाई वुमिदी सुधाकर दोनों ने मिलकर किया। नए संसद भवन के उद्घाटन में वुमिदी परिवार को भी निमंत्रित किया गया है। साल 2018 से पहले वुमिदी परिवार को भी नहीं पता था कि उनके परिवार ने ही वो सेंगोल दिया था, जिसे आजादी के समय पंडित नेहरू को दिया गया था।
इसके बाद एक मैगजीन में छपे एक लेख से उन्हें ये बात पता लगी। दोस्तों, सेंगोल का हमारे संसद में होना हमारे अधिकारों और शक्तियों का प्रतीक है। सेंगोल को संसद में स्थान देकर तमिलनाडु की संस्कृति को श्रद्धांजलि दी गई है। दोस्तों, नए संसद भवन में सेंगोल की नियुक्ति एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में सेवा करने के अलावा एक गहरा संदेश भी देता है। इससे पता चलता है कि भारत का लोकतंत्र समावेशी है, यहाँ विविधता का सम्मान है और देश की पुरानी परंपराओं और आदर्शों पर आधारित है। रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकारी सौंपे जाने के ऐसे जिक्र मिलते हैं। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होता दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी जिसे राजदंड कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है, जहां शांति पर्व में इसके जिक्र की बात करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। राजतिलक और राजदंड की वैदिक रीतियों में एक प्राचीन पद्धति का जिक्र होता है। दोस्तों, महाभारत में इसी आधार पर महामुनि व्यास युधिष्ठिर को अग्र पूजा के जरिए अपने ऊपर एक राजा को चुनने के लिए कहते हैं। सेंगोल पर अगर और रिसर्च की जाए तो अलग अलग रिपोर्ट में इसकी उत्पत्ति तमिल शब्द सेम्मई से बताई गई है। सेम्मई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता है, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनाता है। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। दोस्तों, इतिहास में एक और जगह मिलता है कि राजदंड का प्रयोग मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व में भी हुआ करता था। मौर्य सम्राटों में अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए राजदंड का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में भी राजदंड प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स को कैरोनेशन करते हुए उनके हाथ में राजदंड के ही प्रतीक एक छड़ी थमाई गई है। ये इस बात की गवाह है कि शाही वस्तुओं में राजदंड सबसे अहम तथ्य और शब्द रहा है, जिसे राजा और राज्य की शक्तियां तय करने की क्षमता मिली हुई है। दोस्तों, सेंगोल की पूरी कहानी और इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सारा ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अब उन लोगों के बारे में भी बात करनी जरूरी हो जाती है जिनके जरिए इतिहास की ये धरोहर अंधेरे से निकलकर नए संसद भवन तक आ सकी है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मशहूर नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम का। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेंगोल के बारे में करीब 2 साल पहले पद्मा सुब्रमण्यम की एक चिट्ठी के जरिए पता चला था। इसके बाद सेंगोल को ढूंढने का काम शुरू हुआ। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने बताया है कि तमिल में एक लेख था जो तुगलक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें सेंगोल के बारे में जो आर्टिकल था उससे वो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बताया, तमिल संस्कृति में सेंगोल का बहुत महत्व है। सेंगोल शक्ति, न्याय का प्रतीक है। ये सिर्फ 1000 साल पहले की कोई चीज नहीं है। सेंगोल का नए संसद में रखना हमें ये बताता है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कला और कलाकार का सम्मान किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।